लो भाई, एक और बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी सारे बुजुर्गों के लिए जिनकी भी भाई पेंशन हो रखी थी होल्ड या कटी हुई मान रहे थे, उनके लिए ब्रेकिंग न्यूज़। हरियाणा में अब इन बुजुर्गों को भी मिलेगी डबल पेंशन। रक्षाबंधन पर बुजुर्गों को गवर्नमेंट की तरफ से पेंशन उपहार तो सारे बहन और भाइयों ने, काके ताऊ ताइया ने, मर्द पीर और लुगैया ने आपके अपने राज की हाथ जोड़कर राम राम। साथियों, जान लो आज की बड़ी अपडेट, बड़ी खबर, जो कि इस प्रकार से है। हरियाणा बुढ़ापा पेंशन बड़ी खुशखबरी, रुकी हुई या होल्ड पेंशन को लेकर जरूरी अपडेट। हरियाणा के बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए इस समय पेंशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं। अगर आपकी बुढ़ापा पेंशन किसी कारण से रुक गई है, होल्ड हो गई है, या पहले पेंशन आती थी लेकिन अब खाते में राशि नहीं पहुंच रही, तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात साफ कर देना ज़रूरी है। रक्षाबंधन के मौके पर रुकी हुई पेंशन अपने आप आपके खाते में आ जाएगी, ऐसा आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, बल्कि गुप्त सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आई है। लेकिन आएगी उन्हीं के खातों में डबल जिन्होंने पेंशन रुकने या होल्ड होने का जो कारण था वो कारण मिटवा लिया, मतलब जो एक्सक्लूजन रीजन था वो हटवा दिया। हालांकि जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई है उनके लिए पात्रता, परिवार पहचान पत्र, जन्म तिथि और बैंक संबंधी जानकारी को सही रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हरियाणा में वृद्धावस्था समान भत्ता सामाजिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण योजना है और विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार इसके लिए निर्धारित पात्रता शर्तें लागू होती हैं। तो बुढ़ापा पेंशन कितनी है? हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार वृद्धावस्था समान भत्ता समय समय पर बुढ़ापा पेंशन को बढ़ाया गया है। विभागीय पेज पर पुरानी दरों का विवरण दिया गया है और अलग से पेंशन एवं सामाजिक सुरक्षा योजना की दरों में वृद्धि संबंधी सरकारी आदेश भी उपलब्ध है। इसलिए पेंशन धारकों को अपनी वर्तमान स्वीकृत पेंशन राशि की जानकारी आधिकारिक रिकॉर्ड से ही लेना चाहिए। अब ये समझना जरूरी है कि बुढ़ापा समान भत्ता और सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट पेंशन अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। यहाँ बात सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत मिलने वाले वृद्धावस्था समान भत्ते की हो रही है, न कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन की। तो रुकी पेंशन वालों के लिए सबसे ज़रूरी बात, कई बार पेंशन इसलिए रुक जाती है क्योंकि लाभार्थी की जानकारी सरकारी रिकॉर्ड में सत्यापित नहीं होती। पिछले दिनों भी अनेक माता और बाबाओं के पास मैसेज आए थे कि आपकी फैमिली आईडी में जो डीओबी है वो वेरीफाई नहीं, तो वेरीफाई अवश्य करवा लें। उसके लिए बहुत सारों ने तो करवा लिया और जिसने नहीं करवाया तो भाई करवा ले। आप परिवार पहचान पत्र में कोई जानकारी बदल जाती है, बैंक खाते में संबंधित समस्या आती है, ये पात्रता से जुड़ी जानकारी सामने आती हैं, क्योंकि अनेक बार ऐसा होता है कि आपके आधार कार्ड में उम्र कुछ और होती है और आपके वोटर कार्ड में उम्र कुछ और होती है। हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वेबसाइट पर पेंशन रोकने और बंद करने से संबंधित अलग अलग सरकारी अधिसूचनाएं उपलब्ध हैं। इसका मतलब यह है कि पेंशन रुकने के पीछे कारण पता करना सबसे पहला कदम होना चाहिए। इसलिए अगर किसी बुजुर्ग की पेंशन पिछले कुछ समय से नहीं आई तो केवल ये मान लेना सही नहीं होगा कि अगली पेंशन में अपने आप 2 महीने की पेंशन आ जाएगी। उसके लिए जो एक्सक्लूजन रीजन बताया गया था CSC वालों के द्वारा आपको,
कि भाई आपकी पेंशन क्यों होल्ड हुई है, आपने यदि वो एक्सक्लूजन रीजन हटवा लिया तो आएगी, नहीं हटवाया तो भाई नहीं आएगी। क्या रक्षाबंधन पर डबल पेंशन मिलेगी, ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। हाँ, उन्हीं को मिलेगी जिन्होंने भाई अपना एक्सक्लूजन रीजन हटा लिया, उनको मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ा गिफ्ट है कि जिसकी पेंशन रुकी हुई या होल्ड हुई थी और जिन्होंने कागजों में जो भी एक्सक्लूजन रीजन था वो सत्यापित कर दिया, हटा दिया, तो भाई उनको मिलेगी। बाकी किसी हर एक को ये डबल पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन क्यों रुक सकती है, तो पेंशन रुकने के कई संभावित कारण हो सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लाभार्थी की सरकारी रिकॉर्ड में जानकारी का सही ना होना। इसलिए पहले सभी आज ही अपना ये काम अवश्य करवाएं, नज़रअंदाज ना करें। बुजुर्ग की फैमिली आईडी में जन्म तिथि गलत है या सत्यापित नहीं तो उसे नज़रअंदाज ना करें। अगर आपकी या आपके घर में किसी बुजुर्ग की पेंशन रुकी हुई है तो सबसे पहले अपनी फैमिली आईडी में दर्ज जानकारी की जांच करवाएं। विशेष रूप से ये जानकारी अवश्य देखें, बुजुर्ग का नाम सही है या नहीं, जन्म तिथि सही दर्ज है या नहीं, परिवार पहचान पत्र में सदस्य की स्थिति सही है या नहीं, बैंक खाते की जानकारी ठीक है या नहीं, बैंक खाता चालू है या डीएक्टिवेट तो नहीं, आधार और बैंक संबंधी जानकारी में कोई समस्या तो नहीं, लाभार्थी की पात्रता संबंधी जानकारी में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, पेंशन स्टेटस में कोई आपत्ति या रोक तो नहीं दिखाई जा रही है। अगर इनमें से किसी जानकारी में गलती है तो संबंधित विभाग या अधिकृत सेवा केंद्र के माध्यम से उसे ठीक करवाने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए, नहीं तो फिर पेंशन होल्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। यदि किसी दादा दादी या चाचा चाची किसी की भी पेंशन कट गई है तो क्या करें। पहले नियमित रूप से पेंशन आती थी, अब अचानक बंद हो गई, तो सबसे पहले ये पता करें कि पेंशन बंद हुई है या केवल भुगतान रुका हुआ है। दोनों बातें अलग अलग हुई हैं। अगर भुगतान किसी तकनीकी या रिकॉर्ड संबंधी समस्या के कारण रुका है तो समस्या ठीक कराने पर भुगतान अपने आप चालू हो जाएगा, मतलब अपने आप पैसे आ जाएंगे। लेकिन अगर विभाग रिकॉर्ड में लाभार्थी अपात्र हो गया, पेंशन बंद करने का कोई सरकारी कारण दर्ज है, तो केवल इंतज़ार करने से पेंशन शुरू नहीं होगी। उसके लिए ज़रूरी काम है पेंशन रुकने का वास्तविक पता करना और उसका ठीक से हल करना। क्या रुकी हुई पेंशन का पैसा बाद में आएगा? हाँ, डबल आएगा, लेकिन उससे ज़्यादा देने का कहीं भी कोई प्रावधान नहीं है। तो साथियों, यही बड़ी खबर, बड़ी अपडेट थी जो आपको बताना था। खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यारा प्यारा रिश्तेदारों के पास शेयर करें। कल फिर हाजिर होते हैं एक और खबर लेकर, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।